नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं प्रतिभा और प्रतिभा टेस्टी किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर मैं एक नई बहुत इजी और बहुत टेस्टी और बहुत हेल्दी रेसिपी लेकर के आई हूं, जो बेसिकली मैंने बच्चों को ध्यान में रखकर बनाई है। अक्सर हमें समस्या रहती है कि बच्चे हमारे खाते नहीं हैं, उन्हें बाज़ार की चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं। तो यहाँ पर आज मैं एक डिश बनाना आपको बता रही हूँ। इसके साथ ही मैं आपको बताऊँगी कि इसी डिश के माध्यम से आप बच्चों की इमेजिनेशन को कितना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, उनसे छोटे छोटे से प्रश्न पूछकर। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने बना लिया है, 1 कप ओट्स लिया है और ओट्स को लेकर के मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। ओट्स में बहुत फाइबर होता है, बड़े लोग तो खाते हैं लेकिन बच्चों को ये सब पसंद नहीं आते हैं। तो यहाँ पर मैंने ओट्स को पीसने के बाद में 1 कप ही लिया है मैदा और इसके साथ ही 1 कप लिया है मैंने यहाँ पर आटा। तीनों को मिला लिया है हमने और इसके बाद में हम इसमें डालेंगे नमक और अजवाइन। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि बच्चों को आप ये बताएं कि बच्चे बहुत छोटे होते हैं। मैं यहाँ पर बेसिकली छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ। आजकल बच्चों का कोर्स बहुत ज़्यादा है, उन्हें हमें रटाना पड़ता है। रटाने की जगह मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि यदि उन्हें हम छोटी छोटी चीज़ों से परिचित कराएं, उन्हें बताएं कि ये क्या है, ये कैसे है, तो वो समझेंगे और फिर वो उनको राइटिंग स्किल्स को बढ़ाने में, इमेजिनेशन को बढ़ाने में मदद करेंगे। तो यहाँ पर मैंने, आपने देखा, नमक डाला और अजवाइन डाला और उसके साथ ही मैंने पौन कप के आसपास लिया है ऑयल। ऑयल लेने के बाद में लगभग आधा कप ऑयल डालकर मैंने जो है उसको मुठिया वाला जो होता है ना, उतना मोहन डाला है। इसके बाद में यहाँ पर हमने लिया है 3 हरी चीज़ें ली हैं। जनरली बच्चे हरा प्याज खाना पसंद नहीं करते, शिमला मिर्च और पुदीना, तीनों को लेकर हम मिक्सी में थोड़े से पानी के साथ में ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद में फिर मैं आगे का प्रोसेस बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि बच्चों को, जब भी आप छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको आप किचन में अपने पास लाएं, उनसे उनको बिठाएं और उन्हें बताएं कि जैसे ये ओट्स है तो ओट्स क्या है, मैदा क्या होती है, आप ये चीज़ें हमने किससे बनाई हैं, और उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग खाना बनाएं। क्योंकि जनरली आजकल बच्चे बाहर के चिप्स हैं, फिंगर फ्राइज हैं, ये सब चीज़ें खाना पसंद करते हैं। इसका बेसिक कारण ये है कि घर में हम थोड़ा सा एफर्ट करके उनके लिए बना दें तो उन्हें बहुत पसंद आएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने जो है ग्राइंड कर लिया था तीनों चीज़ों को। तीनों को ग्राइंड करने के बाद में मैंने यहाँ पर जो हमारा आटा था, ओट्स, मैदा और गेहूं का, उसमें इसको डाल दिया है। डालने के बाद में मैंने यहाँ पर उसको गूंदा है। गूंद कर हम यहाँ पर, ये देखें, आप देख सकते हो मुझे थोड़ा सा सूखा लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा पेस्ट और मिलाया है। जो बचा हुआ पेस्ट है उससे आप फ्राइड राइस बनाइए, पराठा बनाइए। इसी तरह से आप, है ना, मैं यहाँ पर मठरी बना रही हूँ, आप बच्चों को पराठे बनाकर भी खिला सकते हैं। इसी मटेरियल से आप उनके लिए लच्छा पराठा बना सकते हैं। तो इसके बाद में ये देखिए, हमने यहाँ पर डाला है 1 ड्रॉप ऑयल। ऑयल डालने से क्या होता है कि जो हमारा आटा है वो स्मूथ हो जाएगा और हमें बनाने में आसानी रहेगी। इसके बाद में हम इसको गूंद कर रख देंगे लगभग आधे घंटे के लिए ढककर, ताकि जो हमारे ओट्स है, आटा है, ये सब थोड़ा सा ना फूल जाएंगे और जो हमारा आटा है वो अच्छा सा गूंद जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ पर ढककर मैंने इनको रख दिया है और 20 मिनट के बाद में या आधे घंटे के बाद में हम इनको खोलेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि बच्चों की इमेजिनेशन बढ़ाने के फ़ायदे क्या हैं। कि देखिए, बच्चों को लिखने को आता है, 1-10 लाइनें, मतलब हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है, क्वेश्चन आंसर्स भी आते हैं, निबंध भी आता है, एक्सप्लेनेशन भी आता है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि कोई भी चीज़ हमें उनको रटानी ना पड़े। अगर हमें रटाना पड़ेगा तो बच्चा भूल जाएगा, वहीं यदि हम समझाएंगे तो बच्चे को वो चीज़ें याद रहेंगी। उससे पहले अब देखिए, आगे हमने इसको रोल कर लिया है। निकाल कर मैंने थोड़ा सा उसको मसला था, मसल कर हमने इसे रोल कर लिया है। रोल करने के बाद में हम इसको प्रिक करेंगे, ताकि जो हम इस बनाएंगे ना, ये फूले नहीं। प्रिक, मठरी बना रहे हैं तो हमें प्रिक करना है। आप इससे पराठा बनाइए, पूड़ी बनाइए, आप इससे रोटी भी बना सकते हैं, लेकिन रोटी बच्चों को कम पसंद आती है। तो आप इससे अच्छा सा लच्छा पराठा बनाकर बच्चों को दीजिए, वो सॉस के साथ खाएंगे। इससे पहले अब मैं आपको बता रही हूँ कि इमेजिनेशन से कैसे वो काम करेंगे। देखिए, उनको हमने 3 वाइट चीज़ें बताई हैं, ओट्स है, गेहूं है और मैदा है। 3 वाइट चीज़ें आप उन्हें बताइए कि ये कहाँ से आती हैं, मैदा कैसे बनता है, गेहूं कहाँ से आता है, ये सारी चीज़ें आप उनको बताइए, उन्हें समझाइए। इसके अलावा हमने 3 ग्रीन वेजिटेबल्स यहाँ पे यूज किए हैं। बच्चों से, छोटे बच्चों से पूछा जाता है, जो नर्सरी, LKG UKG के होते हैं, कि 3 ग्रीन वेजिटेबल्स के नाम लिखो, 3 ग्रेन्स के नाम लिखिए। तो बच्चों को हम
जुटाने की कोशिश करते हैं। आप चार्ट्स के माध्यम से, तो कुछ पेरेंट्स को मैंने देखा है कि वो चार्ट लेकर के आते हैं, चार्ट से बताते हैं, उससे भी बहुत अच्छा है कि आप बच्चों को रियलिटी से अवगत कराएं। जो घर में चीज़ें आती हैं, सब्जी आते हैं, फल आते हैं, अनाज हैं, वो दिखाकर आप उन्हें बताएं तो उन्हें समझ में आएगा। और फिर उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस पूछें। मैं वीडियो के एंड में कुछ क्वेश्चंस दूंगी जो आप अपने बच्चों से लिखवाएं, उनसे कहें कि बेटा आप लिखो। और आप जब उन्हें इस तरह से समझाएंगे ना, तो बच्चे जब लिखने की बारी आएगी तो उन्हें याद आएगा कि हाँ, मेरी मम्मा ने मुझे बताया था। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो आजकल टीवी और मोबाइल के टाइम में ना गुम होती चली जा रही हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर तेल डाल कर रखा था, तेल गर्म हो रहा था हमारा, और हमें इसको बिल्कुल मीडियम आंच पर, एकदम स्लो आंच पर हमें इसको जो है तलना है, डीप फ्राई करेंगे हम इनको। डीप फ्राई करने के बाद में हम इन्हें बटर पेपर पर निकाल लेंगे। और फिर मैं लास्ट में आपको एक ट्विस्ट बताऊंगी कि मैंने इसमें क्या ट्विस्ट दिया है जिससे ये बच्चों को बेहद पसंद आएंगी। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने मछलियों को पूरा अच्छे से सेक लिया है, तल लिया है, एकदम गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं ये। और गोल्डन ब्राउन होने के बाद में मैं इनको एक टिश्यू पेपर रखा है, उस पर मैंने इनको निकाल लिया है। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारी सारी मठरी जो है बनकर तैयार हो गई हैं। हमने इसमें ओट्स डाला है, पुदीना डाला है, हरा प्याज डाला है और डाला है शिमला मिर्च। तो इन तीनों से क्या है, इसकी जो हेल्दी है, इसकी जो पौष्टिकता है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आप आराम से बच्चों को खाने को दीजिए। और इसके बाद में हमने क्या किया है कि हमने सारी मठरियों को एक बाउल में मैंने ट्रांसफ़र किया है। और अब मैं बताऊँगी आपको सीक्रेट इन्ग्रीडियंट, वो है मैगी मसाला। मैगी बच्चों को बहुत पसंद होती है, मसाला मेरे बच्चों को भी पसंद है। तो मैगी मसाले का एक सैशे लेकर हमें इसमें डाल देना है अच्छे से। और उसके बाद में हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि जो हमारा मैगी मसाला है वो अच्छी तरह से सारी मठरियों में कोट हो जाए। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको मिक्स कर दिया है ताकि ये कोट हो जाए। तो ये आप खाने को दीजिए। और दोस्तों, यदि आपको मेरी कोशिश पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं इसी तरह से और बच्चों से रिलेटेड टिप्स आपको कंटिन्यू दूंगी क्योंकि मुझे ये टॉपिक बहुत पसंद है। और इस तरह से देखिए, हमारी मठरी हो गई है तैयार। अब मैं लास्ट में आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ कि आप अपने बच्चों से कौन से क्वेश्चंस लिखवाने हैं ताकि उनकी इमेजिनेशन स्किल्स बढ़े। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे आज के क्वेश्चंस हैं। आप इनके आंसर्स अपने बच्चों से लिखवाइए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको मेरी कोशिश कैसी लग रही है। थैंक यू।